श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना ही कर्म से भगवान उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा करना उचित है। जो भी समय है उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप अच्छा समय ढूंढने की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जिंदगी में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, ये तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आत्मा की आवाज कभी इंसान को हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इसको मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप अकेले रह जाओगे। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करोगे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपकी अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा है और कुछ शानदार करने के लिए, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिस काम के लिए भेजा गया है। और क्यों 99% लोग नहीं कर पाते? जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है, जिंदगी में कभी आपसे किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस चीज पर हमला करके उसे खत्म कर देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह ना दिल पर बोझ भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। जिंदगी का यह असूल बना लो, जो छोड़ जाए उसको भुला लो। जिंदगी का यही असूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। थोड़ा सा आदर का स्पर्श करके तो देखिए, इंसान का हृदय भी टच स्क्रीन से कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी नए रिश्ते की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी खुद तारीफ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। झूठ व्यक्ति की आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, जैसे लोहे को उसे खुद की जंग बर्बाद कर देती है, इसी तरह आदमी को कोई और नहीं, उसको उसकी घटिया सोच बर्बाद कर देती है। जो चीज मेहनत से हासिल की गई हो उसकी कदर मेहनत वाला ही समझ सकता है। इंसान की शक्ति हमेशा उनकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ लोगों को चले जाना ही सही है, इसलिए नहीं कि वह आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें आपको जरूरी नहीं समझा। जब दुनिया सो रही होती है तब आपका जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, और जब दुनिया सो उठती है तब आप पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और सपने की तरफ एक और कदम बढ़ाते जाइए। जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें कोई जवाब मत दो कि मैं करके दिखाऊंगा, बल्कि उन्हें यह करके दिखाओ जो आज मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ, बहुत कड़वी है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने सपनों पर ध्यान लगाओगे और अपने सपनों को पूरा करोगे तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जैसे खुश होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वभाव है, वैसे डरना भी इत्यादि स्वाभाविक है। डरना इंसान की प्रवृत्ति है, इसे हमें पुरातन काल में शिकार होना से बचाना चाहिए। दरिया एक अग्रित हो जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रभाव तेज हो जाता है
और हम खतरा भाव पर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि यह खतरा ज़्यादा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्ते में नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूर बनकर रहते हैं। डर ने आपको अपने जीवन में बहुत बार जाने अनजाने में जोखिम में पड़ने से बचाया है, पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लगता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर आता है तो उसका शरीर इस खतरे के रूप में देता है, उसे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है कि शरीर का डर के प्रति स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु गलत समय पर होने से अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है। जब तक दर्द दूर ना करोगे और उस पर ध्यान देते रहेंगे, इसमें समस्या भी लगेगी और आप गलतियां भी करेंगे। आप असफलता की सीढ़ी ऐसी होती है, गलतियां और विफलताओं से भरे इन्हीं सीढ़ियों से गुजर कर हर कोई जीत जाता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझें। डर का सामना इस काबू में जब आप अपने डर पर काबू पाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। सफलता का डर एक प्रकार की मानसिकता भावना है जिससे व्यक्ति को हमेशा सफल ना होना या सफल होने का डर बना रहता है। इस समस्या में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सफल होने के काबिल नहीं हैं, बल्कि आप सफल होने से ही डरते हैं। कभी कभी यह समस्या इतनी काफ़ी हो जाती है कि इसकी वजह से आप तनाव में, डिप्रेशन में जैसे मानसिक समस्या के शिकार हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप इन सब को ध्यान में जरूर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। अपने जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद की प्रामाणिकता जानना बेहद जरूरी है। जब आप खुद के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में जानते हैं तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। सफलता के डर से छुटकारा पाने के लिए उसके बारे में जानने की कोशिश करें। अपनी प्राथमिकता समझने के बाद खुद व खुद सफलता के डर से बाहर आ सकते हैं। जिंदगी या कामकाज नई नई चीज़ सीखने से आसान हो जाती है। जब आप किसी काम या व्यवसाय में हैं तब भी आपके लिए लगातार नई चीज़ सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सफलता के डर से तनाव और मानसिक समस्या झेल रहे हैं उन्हें लगातार कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जब आप चीज़ों के बारे में खुद को जागरूक करेंगे तो सफल होना या असफल होने का डर आपके मन में नहीं बैठ जा सकता। जीवन में हर किसी को कभी न कभी डर लगता है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बड़ा या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों का स्मरण जरूर रखें, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे अहम है यह कि जब भी आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपको जिस चीज़ से भी डर लगता है उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वही अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने से डर लगता है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वह आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र और बर्दाश्त करना कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो रूह की ताकत होती है जो किसी के पास नहीं होती। कहते हैं कि पत्थर दिल रोया नहीं करते तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों बहा करते हैं। कभी दूसरों
को दिखाने के लिए कोई काम मत करना। काम ऐसे करो कि सभी आपको देखते ही रह जाएं। जिंदगी में आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।